हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि परसेंटाइल जो है उसका बी फार्म के एडमिशन में सीयूईटी के थ्रू जो बच्चे बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं उस परसेंटाइल का क्या मतलब है, उस परसेंटाइल से निकल क्या रहा है कंक्लूजन। ठीक है, तो आज हम मेनली टारगेट करेंगे एकेटीयू यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ टारगेट करेंगे बी फार्मेसी और साथ ही साथ टारगेट करेंगे परसेंटाइल। ये परसेंटाइल है क्या, इसका रोल क्या है, कुछ रोल है भी या नहीं है। तो बेटा परसेंटाइल का मैं आपको 2-3 वीडियो में पहले भी समझा चुकी हूँ मतलब, लेकिन आज मैं आपको सामने से बाय फेस समझाऊंगी कि भाई परसेंटाइल होता क्या है। तो सीधा मैं आपको एक बच्चे का स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। तो ये है उस स्टूडेंट का स्कोर कार्ड। सो देखिए, ये है उस स्टूडेंट का स्कोर कार्ड जिसमें भाई बच्चे का जो स्कोर आया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके ये सारी चीज़ें, यहाँ पे स्कोर जो इसका है, स्कोर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्कोर कार्ड है। अब भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्या है, ये परसेंटाइल है। ठीक है, ये क्या है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब क्या है, हिंदी सब्जेक्ट इसने लिया है। ठीक है, हिंदी में जो इसने दिया है, ये हिंदी जो इसने सब्जेक्ट लिया है, तो इसमें इसके 72 परसेंटाइल आए हैं। और नंबर की बात करूँ तो 138 आए हैं। अब ये 200 में से इसके नंबर तो आए हैं 138 और परसेंटाइल आ रहा है इसका कितना, 72। इसका मतलब बेटा क्या है, परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है एडमिशन से। भाई परसेंटाइल देने का सिर्फ सीयूईटी का मतलब है कि आपको परेशान करना। मैं तो सही बोलूंगी कि भाई परसेंटाइल दिया ही क्यों है, बेवकूफ कहीं के, देना ही नहीं चाहिए था। एनटीए को ये परसेंटाइल देके बच्चे कंफ्यूजन में कर दिए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिए हैं बच्चे। या तो इसको जब स्कोर कार्ड के थ्रू ही एडमिशन होना है, परसेंटाइल देना जरूरी था क्या। परसेंटाइल उन्होंने दिया है, लेकिन उनका मोटिव क्या है भाई, कि आपको ये पता चल सके कि कितने परसेंट बच्चे आपसे ऊपर हैं, कितने परसेंट बच्चे आपसे नीचे हैं। परसेंटाइल का सिर्फ इतना मतलब है। 72 परसेंटाइल का मतलब है कि 138 बच्चे 72 जो आपके क्या बोल सकते हैं, जिस फेज में आपने पेपर दिया है उस फेज में जितने भी बच्चे थे उनके 72% बच्चे ऐसे थे जिनके 138 मार्क्स आए हैं। परसेंटाइल का मतलब ये है, परसेंटाइल का मतलब ये है कि जितने मार्क्स आपके हैं उतने मार्क्स 72% और बच्चों के भी हैं। और साथ ही साथ अभी 72 के बाद कितने बचते हैं, 28 बच्चे जो हैं वो अभी आपसे ऊपर भी हैं परसेंट में मान लो, या फिर एक क्राइटेरिया मान लो, 100 में से निकाल लो, 1000 में से निकाल लो। तो ये उस तरीके से परसेंटाइल यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है, मेरे हिसाब से समझ में आएगा। परसेंटाइल का मतलब ये होता है, सिर्फ आपको ये देखना है कितने बच्चे अभी आपसे नीचे हैं जिनके मार्क्स हैं और कितने बच्चे आपसे ऊपर। तो इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा एडमिशन किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए और पर्टिकुलर आपके फेज के लिए। ये सारे फेज जितने भी हुए हैं सीयूईटी में सबका नहीं है, सिर्फ आपके साथ जिसने पेपर दिया है उन लोगों के डाटा के हिसाब से ये परसेंटाइल यहाँ पे है। आप ध्यान दो सिर्फ नंबर में। भाई 200 नंबर का पेपर था, मुझे 138 नंबर मिले हैं। अब मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर ये स्कोर कार्ड बी फार्मेसी के लिए है तो अभी मैं आपको आज सारी चीजें बताऊंगी। देखो परसेंटाइल का मतलब आपने समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेन जो हमें टारगेट करना है। अगर मैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करूँ बी फार्मेसी के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट इस बच्चे ने दिए हैं इनका कोई भी मतलब नहीं है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी इसका देखेगी कि तुम्हारे इन सब्जेक्ट में कितने नंबर है, कोई मतलब उसे नहीं है। अगर मतलब होता तो यहाँ पे आपका फाइनल यहाँ पे परसेंटेज दिखाता कि 78% आए हैं आपके सीयूईटी के पेपर में। नहीं दिखाया ना, स्कोर कार्ड आया है अलग अलग सब्जेक्ट, अगर डोमेन के हिसाब से आया। जब फॉर्म भर रहे थे मैंने यही चीज आपको समझाई थी, फालतू के सब्जेक्ट मत लेना, चाहे स्लॉट एक फिल करना, लेकिन हाँ वो सब्जेक्ट लेना जो आपके यूनिवर्सिटी ने, जिसे आप टारगेट करो, उसने मांगा है, पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैं बात करूँ एकेटीयू के लिए। तो अब इस बच्चे के बायोलॉजी में 130 नंबर है 200 में से, यहाँ पे केमिस्ट्री में इसके 36 नंबर है 200 में से, और फिजिक्स में इसके 19 नंबर है 200 में से। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पे जो इसका बायोलॉजी है, बायोलॉजी में इसने 130 नंबर ले आया 200 में से, फिर उसका इसके केमिस्ट्री में 36 नंबर आए हैं 200 में से, और फिजिक्स में इसके 19 नंबर आए हैं 200 में से।
तो अब आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें 600 नंबर के का हमने पेपर दिया और 600 में से बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं लगभग 200 नंबर भी इसके नहीं है, ठीक है 200 ही मान लेते हैं, 600 में से 200 नंबर आ रहे हैं, तो क्या इसे एक अच्छा कॉलेज क्या ये फर्स्ट राउंड में बीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं जा पाएगा बेटा, सेकेंड राउंड में भी मोस्ट प्रोबेबली कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 600 में से कम बच्चे के 485 के ऊपर नंबर होने चाहिए, और मैं तो बोलूँगी 600 में से 500 नंबर होने ही चाहिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में जाना है, CUET के थ्रू एडमिशन लेना है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। मैं ये बात कर रही हूँ, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें तो और भी हाई जाएगा ये स्कोर, तो उसके लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। लेकिन घबराओ मत, अगर मैं AKTU की बात करूँ, अगर फर्स्ट राउंड में आपके 600 में से 500 नंबर पे फर्स्ट राउंड हो रहा है तो सेकंड राउंड आपका कितने पे हो जाएगा, 400 या फिर 425 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये राउंड जो चलने हैं 10 राउंड तक होना है बेटा, 10 राउंड तक होना है। तो एडमिशन तो आपका, अगर आपके 200 नंबर आए हैं, अगर आपके 150 नंबर आए हैं, अगर आपके 120 नंबर आए हैं, अगर आपके 100 नंबर आए हैं, आपका एडमिशन तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन एडमिशन होगा ऐसे कॉलेज में जो शायद आपने ना मांगा हो, आपके चॉइस के हिसाब से चॉइस फिलिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एडमिशन आपका काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 900 प्लस कॉलेजेस AKTU से एफिलेटेड हैं, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। बट होगा ऐसे कॉलेज में इफ़ अगर आपके नंबर वही 100 50 100 150 नंबर अगर आपके हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एडमिशन आपकी चॉइस के हिसाब के कॉलेज में नहीं होगा, वो एडमिशन वहाँ होगा जहाँ भी AKTU आपको सीट अलॉट कर देगा आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, वहीं पे उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा इफ़ अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हो। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है अभी भी, अगर आपको परसेंटाइल का मतलब समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दोबारा वीडियो बनाऊंगी, दोबारा अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बट जितना हो सके इस परसेंटाइल को भैया आप इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं है इस परसेंटाइल का। सिर्फ इस NTA के स्कोर कार्ड पे, ये देखो NTA स्कोर पे ही ध्यान दो, इसी से मतलब रखो, इसी के थ्रू एडमिशन होगा, यही काम का है, इसके अलावा कुछ भी आपके लिए काम का नहीं है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपने आगे होगी समझ। इफ़ अगर आप B.Pharm में एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, B.Pharm की क्लासेज हमारी एप्लीकेशन पे कंटिन्यू डेली चल रही है, 4 क्लास हो रही हैं डेली, 2 सुबह 2 शाम को, साथ ही साथ आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से गिफ्ट भी भेजे जा रहे हैं, जाके विजिट करो। ज़्यादा जानकारी के लिए रिव्यूज़ जाके देखो बच्चों के, बच्चे क्या बोल रहे हैं BSc फार्मेसी कोर्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSp फार्मेसी को और करें अपने CUET B.Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।